ओम शांति। आज 6 मई की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। तो उसका अभी हमने काफी कुछ मुरली को कर लिया है। अब आगे जो बची हुई मुरली है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, बाबा बता रहे हैं। ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, लेकिन कोई बात भी नहीं हुई है। लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। क्या गलती होती है, बाबा कह रहे हैं। चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ कि समय पर हमने बाबा की आज्ञा नहीं मानी, उसका भी बोझ चढ़ता है। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्यों उदासी आती है कि जो पुराने कड़े संस्कार होते हैं हमारे, या कोई स्वभाव होता है, उसकी वजह से वो उसका कारण होता है, वो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। पक्की आदत बन गई है ना, तो इतनी जल्दी बदलते नहीं है संस्कार, तो वो अपने वश कर लेते हैं। कभी कभी जैसे गुस्सा नहीं करना चाहते, बहुत टाइम से गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर आवेश में आ गए हम, या गुस्सा हो गया, तो फिर ये क्या है? तो बाप की अवज्ञा तो हुई, लेकिन ये क्यों हुई? इस समय कुछ नहीं हुआ, पुराना संस्कार जो था ना वो काम कर गया, उसने नुकसान कर दिया। तो फिर उदासी आती है, इतने समय से तो गुस्सा किया ही नहीं था, अब फिर गुस्सा आ गया। तो इसका कारण क्या था? कोई और कारण नहीं था, हमारे ही पुराने संस्कार, स्वभाव संस्कार, वही इसका कारण है। तो जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, क्या कह रहे हैं बाबा, कोई भी हिसाब किताब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। जो हमारे स्वभाव संस्कार हैं, वो जब तक लगन की अग्नि बहुत तीव्र नहीं होगी, तब तक वो भस्म नहीं होते। तो इतना पावरफुल योग चाहिए कि जो हमारे पुराने
जन्मों के स्वभाव संस्कार हैं या हिसाब किताब है, उस योग की अग्नि में भस्म हो जाए। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। तो बाबा कह रहे हैं ये कब भस्म हो गए? जब हमारी बीज रूप स्थिति होगी, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति होगी, इसलिए वो नहीं होती तो वो हिसाब किताब भस्म नहीं होता और समय प्रति समय अपनी तरफ खींच लेता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। एक तो होती है ज्ञान की शांति, ज्ञान से जो हमें शांति मिलती है ना। एक होती है मन उदास है तो अकेले बैठने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो होती है उदासी वाली शांति। ज्ञान वाली शांति नहीं होती, उदासी वाली शांति होती है, सन्नाटा जिसको कहते हैं। तो एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ चले जाएं, बैठ जाएं। मतलब ऐसे दिल करता है बस अकेले में कहीं जाके बैठ जाऊं, कोई भी मुझे दिखाई ना दे, कोई मेरे से बात ना करे। वो होती है किसी चीज में जब हम उदास होते हैं तब जो अकेले रहने का मन करता है। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बाबा की ये आज्ञा कौन सी है? अमृत वेले विधि पूर्वक, अंडरलाइन, और शक्तिशाली याद में रहो। अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्मयोगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बनकर के करो। यह बाबा की आज्ञाएं हैं। हर कर्म बाबा की याद में कर्म योगी बनकर करना है, निमित्त भाव से करना है, निर्माण बनकर करना है, मैंपन नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। आप कहते हैं अवज्ञाओं की तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटी मोटी बात बाबा बता रहे हैं। दृष्टि और वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब हमारी दृष्टि कैसी रहती है, वृत्ति कैसी रहती है, इन सब के लिए भी बाबा ने आज्ञाएं दे रखी है। तो कहीं भी हम अवज्ञा करते हैं तो हमें उदासी आती है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं
छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। बाबा कहते हैं जो पिछला है, हमारा हिसाब किताब का, कड़े संस्कारों का जो बोझ है या वर्तमान का है, वो हमें डबल लाइट रहने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। जब बाबा की पूरी आज्ञा नहीं मानते हैं तो बाबा की पूरी आशीर्वाद भी नहीं मिलती है, इसलिए भारीपन महसूस होता है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 और दूसरी नंबर माला की हो गई। तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना। यह विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चा अर्थात जो बाप के फुट स्टेप माने पद चिन्ह पर चले, वही बच्चा होता है ना जो बाप के फुट स्टेप माने पद चिन्हों पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है अपने आप को और चेंज करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब है पार्टियों से मुलाकात। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहला पॉइंट है, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा। जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएंगी
तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? जब हम वैष्णो देवी पे जाते हैं, यात्रा करने जाते थे, तो जय माता दी करते जाते थे ना, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। और ऐसे करते करते ही ऊपर पहुंच जाते थे और किसी को याद नहीं करते थे। तो जहां हम जाते हैं उसी को ही याद करते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने क्या कह रहे हैं, जहां तुम्हारा जाना है तुम्हें, उस वही याद आए। घर बच्चे कोई भी याद ना आए। यात्रा पर जाते तो और कोई याद आता है? नहीं याद आता है। एक दो को भी हाँ। तो बाबा कहते हैं, तो ये रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती हैं? तो बाबा कहते हैं, पहले हमें परम धाम जाना है, अपने घर, फिर वहां से सतयुग में स्वर्ग में आना है। तो बाबा कहते हैं, यही दो चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, और कुछ याद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तुम भी यात्रा पर हो। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना? ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारा रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो? 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करें, 7 बज रहा है। बाबा को याद करें। ओम शांति। अब ये इसी पॉइंट को लेते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल ना करना भी बाप की अवज्ञा होती है। ये छोटी अवज्ञाओं में आ जाता है। बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल कहा है, तो नहीं करते हैं, तो ये भी बाप की अवज्ञा है। अच्छा, फिर हम आगे कह रहे थे, तो बाबा कहते हैं, रहते हुए भी न्यारा रहना, जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है? अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए, फिर मोह होगा। अगर यह थोड़ा रोए, तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार हुआ, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होता ही है, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो।
माताओं को होता है संबंध से मोह, पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी, शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है। लेकिन ऐसा लगे रहना जो पढ़ाई याद ना आए, ना याद का अभ्यास हो, इसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्टो मोहा बनेंगे, जितना नष्टो मोहा होंगे, उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। बाबा ने नष्टो मोहा की पीछे डेफिनेशन क्या बताई थी? सहज नष्टो मोहा कैसे बन सकते हैं, याद है आपको? बाबा ने कहा था, सर्व संबंध एक बाप से रखो और सर्व प्राप्तियों का सुख एक बाबा से लो, तो सहज ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। अब बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कमाल करने वाले कुमार होना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से शांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है, लेकिन आपके चेहरे व चलन से शांति की आवाज नहीं आ रही है। ओके, वेट। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो ठीक आ रही, आनी चाहिए। आई आवाज अभी? आवाज तो पूरी आ रही है। आवाज तो आ रही है। नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? यहाँ से तो ठीक है तो आ रही है। आप अपनी आवाज का वॉल्यूम चेक करें ब्रदर, यहाँ तो ठीक है। चेक आवाज फुल है लेकिन आ नहीं रही है। और मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ बस, बाकी यहाँ तो सब ठीक है। थोड़ा और जोर से बोलते हैं। पहले आवाज ठीक थी लेकिन अभी नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन अभी हमें आ रही है पूरी आवाज, उनके कनेक्शन में कुछ होगा। ओम शांति, आवाज क्लियर है। राजेश भाई आप थोड़ा, शांति प्रतिभा बहन बिल्कुल क्लियर थी वॉइस। आप राजेश भाई अपने एंड से ही चेक करें, क्योंकि यहाँ से तो सबको आवाज ठीक जा रही है। बाकी मैं और थोड़ा सा तेज से और थोड़ा सा आवाज तेज करती हूँ। बाबा कह रहे हैं, यूथ से बाबा बात कर रहे थे, ऐसे आपके चेहरे व चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी शांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए।
कुमारों से बाबा बात कर रहे हैं, युवा कुमारों से। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्माण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना, क्योंकि साधना करते करते तो थक गए हैं। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का गेट है, अब यह गेट बंद करो। ओम शांति।